दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह हो रहा था। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति पद दिया था। कौन सा पद? प्रजापति बनाए थे उनको। बहुत प्रजा में बहुत दक्ष, इसलिए दक्ष नाम है। जनसंख्या बढ़ाने में नंबर 1 थे वो। क्या एक ही बार में 10,000 पुत्र पैदा कर दिए। कितने? 10,000। ले जाओ साधना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो सरोवर के तट पे। तो भेज दिए तो नारद जी पहुंच गए वहाँ, पीचिंग कर दिए, सबको ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष प्रजापति का मूड खराब हो गया तो सह लिए, कोई बात नहीं, फिर से प्रकट करते हैं। फिर 1,000 पैदा कर दिए, फिर वहीं भोज दिए। तो फिर नारद जी पहुंच गए, बोले भाई बड़े भाइयों का अनुसरण करो, हैं तुम्हारे बड़े भाई इस ऐसे जीवन यापन किए, कहाँ गृहस्थी में फंस रहे। तो बोले सही बात बोले, बड़े भाई को तो फॉलो करना हमको। तो वो ही ब्रह्मचारी बने। तो दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए, ब्रह्मा जी से शिकायत की है। किससे? पिताजी थे उनके, नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी, कि देखो ये जब भी आता है सबको बाबा बना देता है। अरे ठीक है, ब्रह्मचारी जीवन सन्यासी जीवन है, लेकिन गृहस्थ का अनुभव ले ले तब तो अच्छा ब्रह्मचारी बनेगा ना। अनुभव नहीं लिया तो कैसे? संसार का अनुभव ही जरूरी है ना, तभी तो उससे विरक्ति आएगी ठीक से। तो ब्रह्मा जी बोलते अच्छा ऐसा करो, तुम लड़का मत पैदा करो, लड़की पैदा करो। तो फिर लड़की पैदा की। तो जो भी हो, दक्ष प्रजापति बनाए गए। स्वागत समारोह हो रहा था उनका, सब देवता खड़े हो गए, जयकार लगा रहे थे, दक्ष प्रजापति महाराज की जय, दक्ष प्रजापति महाराज की जय। वैसे सब नजर उस देखे तो बैठ जाओ। सारा चारों तरफ नजर, कितना भीड़ हमको देख रहा है। उसी भीड़ में देखे कि शिव जी एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। पूरा मूड खराब हो गया। किसका? दक्ष प्रजापति का। कितने लोग खड़े हैं उनसे हो, एक आध बैठा है तो इग्नोर कर देना चाहिए ना। मान ली इतने भक्त हैं, जब भी आए हम प्रणाम कर दिए सब लोग, एक आध नहीं किया तो भूल जाना चाहिए। इतने लोग कर रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति को ये क्यों नहीं किया प्रणाम, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये सम्मान हमारा क्यों नहीं किया। तो माइक लेके दक्ष प्रजापति अनाउंस करने लगे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ मैं ईर्षा के बस नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ईर्षा ही के बस बोल रहे हो क्या? लेकिन बोलने की जो कला होती है ना किसी किसी में, ईर्षा है लेकिन बोलेंगे मैं ईर्षा के बस नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक शिष्टाचार के सिद्धांत से बोल रहा हूँ कि सब लोग खड़े हो गए, ये खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए। कोई बात नहीं, पिताजी है चल जाएगी। क्या पिताजी खड़े नहीं हुए? लड़का है तो कोई बड़ी बात, इसको खड़ा होना चाहिए, दामाद है हमारा, तो दामाद को तो खड़ा होना चाहिए ना, ससुर आए तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका शिष्टाचार आज ही से खराब है, पहले से भी आप देख लीजिए, कपड़े भी नहीं पहनता, कभी राख लगाए रहता है, सांप लपेटे रहता है, भूतों के साथ रहता है, तो बहुत कुछ बोलते रहे। तो शिव जी के पार्षद भी आए थे, नंदीश्वर आदि, उनको सहन नहीं हुआ कि हमारे स्वामी हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, तो वो कैसे सहेंगे कि नहीं। दक्ष प्रजापति बोले जा रहे थे, मेरी बेटी मृगनयनी है। कैसी है? मेरी बेटी इतनी सुंदर है, कृतज्ञता होना चाहिए इसको। ये तो मरकट लोचना, इसकी आंखें तो बंदर जैसी। कौन बोल रहा? दक्ष प्रजापति बोल रहे, मरकट लोचना, कि ये शिव जी की आंखें बंदर जैसी, और मेरी बेटी इतनी सुंदर आंखें उसकी, इतना बड़ा तोहफा मैंने दिया, कुछ कृतज्ञता हो, कम से कम खड़ा हो जाए। नहीं तो विवाह नहीं हो रहा, तभी बैठा था पहाड़ पे। तो कोई प्रश्न करे तो आप विवाह क्यों किए जब गड़बड़ था दामाद? तो बोल सकता ना, विवाह क्यों किए फिर अपनी बेटी का? बोले ये जो महाशय बैठे ब्रह्मा जी के कहने से किया, मेरा तो कोई मन नहीं था। जैसे ये सब श्राप दे रहे थे तो नंदीश्वर को क्रोध आ गया। बोले जैसी भाषा में बोले, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत देर से बोले जा रहे बकवास, बक 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 कर रहा, हमारा श्राप है बकरे का मुंह लगे तुझे। क्या श्राप दे दी नंदीश्वर? किसको? दक्ष प्रजापति, शिव जी के ससुर जी को। अब भृगु मुनि थे उनके हेड पुजारी यज्ञ के। तो भृगु मुनि सोचे हमारे यजमान को ऐसी शराब हमारे सामने है, इन्हीं की दक्षिणा से सब तो हो रहा काम। तो भृगु मुनि भी शराब दे दिए। किसको? शिव जी के जितने भी भक्त हैं सबको दे दिए। बोले कि भाई भृगु जी बोले, मूछ पे हाथ घुमा के, आदत था मूछ दाढ़ी पे हाथ घुमाते थे, ए नंदीश्वर, ससुर दामाद के बीच में बात चले, तू कैसे बोला बीच में? अब मैं भी शराब दे रहा हूं, शिव जी के जितने भी भक्त हैं सब पाखंडी हो जाए, सब गंजड़ी हो जाए। तो पीते ना गांजा? नहीं पीते गांजा भांग। पाखंडी मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेंगे। कैसे आचरण करेंगे? शास्त्र में नहीं लिखा गांजा पीने के लिए, वो पिएंगे वो। तो ये शिव जी के
के भक्तों को श्राप दे दी। कौन देते? भृगु मुनि। तो फिर नंदीश्वर खड़े हुए, ए भृगु मुनि हम भी श्राप दे रहे हैं। सब ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए, श्राप ही श्राप दिए जाए सभा में, सब ब्राह्मण क्या हो जाए? भिखमंगे हो जाए। तो भिखमंगे का मतलब ये हो सकता है धन हो ब्राह्मणों के पास, लेकिन फिर भी बोलते हैं कहाँ कुछ नहीं है, फटा कुर्ता पहने घूमे रहेंगे, भले जमींदार होंगे वो, लेकिन बाहर से कैसे दिखाएंगे? अरे कहाँ भैया कुछ नहीं है, गरीब आदमी है। रहते हुए भी भिखमंगे जैसे स्वभाव रहना। जब एक दूसरे को श्राप दे रहे थे तो जैसे ब्राह्मणों को श्राप दिया नंदीश्वर ने, तो शिव जी को लगा कहीं ब्राह्मणों के संबंध में कहीं भगवान विष्णु का नाम ना ले लें लोग। अब ब्राह्मणों का संबंध कहाँ से? विष्णु से, कहीं हमारे इष्ट के बारे में लोग कुछ ना बोल दें, अब शब्द मैं सहन नहीं कर पाऊँ। तो शिव जी उठ के चले गए, सभा छोड़ दी। तो जैसे शिव जी के भक्त देखे कि अरे स्वामी चले गए, चलो चलो बाद में होगा झगड़ा, बाद में चलो चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। सारा ग्रुप चला गया शिव जी का जो भी आया था। और इसी श्राप के कारण जब दक्ष प्रजापति यज्ञ का समारोह कर रहे थे तो शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए, लेकिन वो देवता लोग ऊपर से जा रहे थे, विमान ले लेके कैलाश से निकल रहे थे। तो स्त्रियाँ इशारा कर रही थी, अप्सराएं, क्या कर रही हो? आपके पिताजी का वहाँ प्रोग्राम चल रहा, चलो, जानबूझ के चिढ़ा रही थी। तो पार्वती स्त्री है, देख देख के इतना भीड़ जा रही, इतनी स्त्रियाँ जा रही, मेला है, तो इच्छा आ गई कि हमको भी जाना है। लेकिन शिव जी बताए कि भाई थोड़ा ससुर जी नाराज हैं, मैं उनको खड़ा नहीं हुआ, मैं तो भाई उनके शरीर को सम्मान नहीं दिया, मन ही मन उनके हृदय में जो परमात्मा उनको तो प्रणाम किया था। क्या मन ही मन मैंने किसको प्रणाम किया? दक्ष प्रजापति के जो हृदय में भगवान है, लेकिन उनके शरीर को सम्मान नहीं दिया, इसलिए उनको बुरा लग गया। अध्यात्मवादी हैं वो, शरीर को सम्मान नहीं देते। हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? एक्चुअली भगवान को प्रणाम है वो। किसके लिए? हाँ, संबंध आपको क्लियर होना चाहिए। हम किसी भक्त को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके हृदय में गोविंद बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और वो भी इसलिए करता है प्रणाम, भाई आपके हृदय में भी है क्या, इसलिए एक दूसरे को प्रणाम किया जाता है। तो शिव जी बोलते कि यदि निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन पार्वती जी मानी नहीं। अरे घर है, भूल गए होंगे, इतने बिजी होंगे, कई कार्ड छापे होंगे, 33 करोड़ देवता हैं क्या तो हो सकता छूट गया होगा, दिमाग में नहीं आ गया, भूल गए होंगे। घर है, घर में निमंत्रण आया ना आया, जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो सूटकेस उठाई पार्वती जी और चल दी फिर थोड़ा रुकती थी, फिर शिव जी की तरफ देखते, हाँ नहीं बोलेगा, फिर जा रहे हैं हम, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे शिव जी, और चली दी। फिर शिव जी तुरंत बैठे, भेज दिए किसको? नंदीश्वर को भेज दिए, कुछ और भूत प्रेत भेज दिए, जाओ पार्वती जी के साथ साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पार्वती जब वहाँ गई तो देखे शिव जी का कोई भाग ही नहीं यज्ञ में, लिखा रहता होगा ना अलग अलग देवताओं का नाम, उसका था ही नहीं इनका कुछ। तो अपने पति का अपमान देख के बहुत दुखी हो गए। वो बोले ऐसा पिताजी जो हमारे पति से द्वेष करे, इसके वीर से हम उत्पन्न हुए, ऐसे शरीर को हम धारण नहीं करेंगे। तो इसलिए पार्वती जी आंखें बंद की योग निद्रा के द्वारा और अपने नाखूनों से आग उत्पन्न की। ये विधि है शरीर त्यागने की। क्या आजकल तो नहीं आता हम लोगों को, लेकिन धृतराष्ट्र भी ऐसे ही शरीर त्यागा था अपने नाखूनों से। ऐसा योग होता है, आसन प्राणायाम प्रत्याष्टांग योग कोई एक विधि है, तो उसमें सिद्धि प्राप्त कर लोगे आप। तो एक ध्यान करोगे आग का, तो आग अपने आपके पैरों से प्रकट हो जाएगी, आग अपने आप, और शरीर आपके शरीर से ही आग उत्पन्न होगी, आपके शरीर को जला देगी। तो मथुरा में हमारे गुरु महाराज बोले कि कुछ साल पहले एक घटना घटी थी। एक पतिव्रता स्त्री थी, तो वो सती होने जा रही थी पति के, लेकिन पुलिस वाले पकड़ लिए, सती प्रथा बंद कर दी ना पति के साथ, तो उसको पकड़ लिए, घर में आके अपने शरीर से उत्पन्न की आग जल गई, पति के चरणों का ध्यान की और आत्महत्या मतलब सती हो गई। तो पार्वती जी भी वहाँ पे अपने आप को जला ली। तो ये जैसे शिव जी को समाचार मिला कि हमारी पत्नी आत्महत्या कर ली, जल गई वहाँ, तब तो बहुत क्रोध आया शिव जी का। क्रोध में उखाड़ दी एक जटा। क्या गुस्सा आता ना, थोड़ी समझ में आता कि इसका जटा, हमें अपनी जटा उखाड़ ली और पटक दिए जमीन में। एक वीर भद्र प्रकट हो गया। क्या काला कलूटा एकदम त्रिशूल लिए, शिव जी जैसा रूप था उसका, भयंकर दिख रहा था। और जो पार्वती जी के साथ जो भूत प्रेत गए थे वो वहाँ यज्ञ में बाधा देने लगे। सोचिए हमारी मालकिन आत्महत्या कर ली, यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए, तो कोई यज्ञ में बाथरूम करने लगा, कोई 2 नंबर करने लगा।
तो भृगु मुनि हेड पुजारी थे, यज्ञ की सुरक्षा होना चाहिए। तो भृगु मुनि ने एक मंत्र मारा यज्ञ में, तो एक सेना उत्पन्न हुई, सारे भूतों को भगा दी। जो भी काला जादू था, टोटका था, सब भूत को खदेड़ दिया उसने। तो जब भूत भाग ही रहे थे, शिव जी के पास वापस जा रहे थे कि भाई भृगु मुनि थोड़ा तगड़ा तांत्रिक लग रहा, यहाँ हम फिट नहीं बैठ पा रहे, तो देखे कि वहां से वीरभद्र आप भूतों का दम बढ़े, आप पावरफुल मारे, दोबारा ट्राई किया जाए। फिर भूत वीरभद्र भी कुछ भूत ला रहे थे, कई भूत हो गए। अब बड़ी रफ्तार से दौड़े दक्ष प्रजापति की तरफ। तो दूर से देखे कि धूल उठी है। क्या उठ रही? धूल ही धूल दिख रही है। लग रहा भाई डाकू चोरी कर रहे, डाकू दौड़ रहे, कौन दौड़ रहे? अरे वही भूत आ रहे थे उड़ उड़ के हवा में बमंडर ले लेके। हाँ, बस जैसे यज्ञ में आए तो जो जो उसमें मजा लिया था शराब में, उसको मारे। शिव जी को श्राप दिया जा रहा था ना कि हाँ, एक आंख से इशारा किया था जब दक्ष प्रजापति शिव जी को निंदा कर रहे थे कि ये मरकट लोचना है, शमशान पे रहता है, हड्डी लटकाए रहता है, इसका कोई शिष्टाचार नहीं। तो एक देवता उसमें आंख दिखाता, सही बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है, तो है ऐसे ही तो है वो, इसमें डाउट थोड़ी है। तो आंख से इशारा कर रहा था। तो वीरभद्र ने उसकी आंखें निकाल ली। आंख बहुत मटका रहा था, वैष्णव अपराध हो रहा था। तो ये शिक्षा है कि कभी किसी वैष्णव की निंदा हो रही तो मजा नहीं लेना चाहिए उसमें। क्या ये देवता कुछ किए नहीं, ये मजा ले रहे थे उसमें। क्या कर रहे थे? इसलिए इनकी आंखें निकाल ली, आंख से इशारा किया था शिव जी की जब निंदा हो रही थी। और एक देवता थे, वो दांत दिखाए थे, मुस्कुरा दिए थे। तो वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए। क्या तोड़ दिए? एक घूंसा मारा, उनका दांत तोड़ दिया। दक्ष प्रजापति को तो श्राप दिए ही थे कि बकरे का सिर लगेगा। तो दक्ष प्रजापति का सिर काटने लगा। कौन? वीरभद्र। तलवार मारा। अरे कितना तगड़ा था गला कि एक थोड़ी सी खाल भी नहीं निकली उससे। क्या? वीरभद्र जो अपनी तलवार लाए थे उससे कोई असर नहीं हुआ। तो जो यज्ञ बलि में जिनको पशुओं को काटा जाता है, वो गणों सा रखा था वहीं, बोलते जो भी बोलते हो, उससे काटे तब कट गया। वो यज्ञ में ही डाल दी उसको। किसको? सिर को। शायद फिर से जुड़वा ले, कोई ठिकाना थोड़ी है, भृगु मुनि है, फिर से जोड़ दे। शुक्राचार्य जी है, असुरों के गुरु, जोड़ देते सिर को, संजीवनी विद्या जिंदा कर देते। इसलिए वीरभद्र ने क्या किया? उसको जला दिया आग में डाल के यज्ञ में। और भृगु मुनि वहीं स्वाहा स्वाहा किए जा रहे थे। तो भृगु मुनि की दाढ़ी नोच लिए और मूछ नोच लिए, उसी यज्ञ में स्वाहा कर। दाढ़ी मूछ क्यों नोचे? क्योंकि जब शराब चल रहा था, शिव जी को सब निंदा कर रहे थे, उस समय ये दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे, इसलिए दाढ़ी मूछ नोची गई। तो जो जो हरकत किया वैष्णव अपराध हो रहा था, जब वैष्णव निंदा हो रही है, आप वहाँ आनंद ले रहे हो, अलग अलग भंगिमा दिखा रहे हो, उनको सबका दुर्दशा कर दिए। सब तहस नहस करके वापिस चले गई सेना शिव जी के पास। तो दक्ष प्रजापति जब गला कट गया उनका, देवता किसी के दांत टूट गए, किसी की आंख चली गई, तो सब देवता विकलांग पार्टी इकट्ठी हुई और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हाथ टूट गया, प्लास्टर करवा दो, हमारी आंखें चली गई, कुछ कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी बोले नहीं, डुप्लीकेट आंख हमारे पास व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब उस समय नहीं था नकली दांत लगा दो। तो बोले कैसे हुआ? बोले ऐसे ऐसे हुआ। बोले अपराध हुआ है, शिव जी के पास चलते हैं, वहीं दवाई देंगे। तो सब देवताओं को लेके कहाँ गए ब्रह्मा जी? शिव जी के पास। तो शिव जी खड़े होकर प्रणाम किए ब्रह्मा जी, जन्म की दृष्टि से उनके पिता जैसे हैं, कैसे आना हुआ। तो सब बताए, ये देवता परेशान है, इनके दांत चले गए, कैसे खाएंगे, आंखों से कैसे देखेंगे। भग ये देवता थे, पूषा नाम के देवता थे, कि दांत आंखें गई। तो शिव जी बोले कि जिनके दांत चले गए वो सतुआ घोल के पिए, यही उपाय है, यही दवाई है, दूसरा दवाई नहीं दिए। वो बोल देते नकली दांत लगा ले, ऐसा नहीं बोले। वो पिसा हुआ आटा खाएं। क्या? और जिनकी आंखें नहीं थी तो उन्होंने दिया कि मित्र नाम के देवता, उनकी आंखों से देखो आप। क्या? आपकी आंखें नहीं लगाई जाएंगी। एक दूसरा देवता है, जब वो देखेगा तो आपको भी दिखेगा। वो बंद कर लिया तो आपका वीडियो बंद। ये वो मदद किए। और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिए। किसका सिर? तो दक्ष प्रजापति राजा थे, जब भी शीशा में देखते थे बकरे का सिर, पूरा मूड खराब हो जाता था। क्या यार, अब राजगद्दी बैठा है, कोई बकरे का सिर लगा है, तो मजाक, सब हंसी हो रहा है, देखो राजा से क्या बकरे का सिर लगा के आ गया। कोई रानी भी खुश नहीं होगी। तो डेली जब शीशा में दक्ष प्रजापति अपना चेहरा देखते थे तो उन्हें बहुत गिलानी होती थी।
बोले शरीर ठीक नहीं, इसको त्याग देना चाहिए। शरीर त्याग दिए, फिर दोबारा जन्म लिए। समझ आ रहा? तो ये कथा किस लिए सुनाए हम? किस लिए सुनाए? जब भी भक्तों का अपराध हो तो निंदा हो रही हो तो वहाँ मजा ही नहीं, दांत दिखाने लगे जोर जोर से। हाँ सही बोले प्रभु, सही बोले, तो ऐसे ही है। मजा ही लेना चाहिए। उसको बुरा लग जाएगा किसी को। कृष्ण तो हृदय में बैठे हैं ना। हो सकता है भक्त बुरा ना माने, लेकिन भगवान बुरा मान जाते। कौन? भगवान को लगता है हमारे भक्त की निंदा की भगवान भूल नहीं पाते। जैसे सची माता निंदा कर दी किसकी? अद्वैताचार्य की। चैतन्य चैतन्य में वर्णन है, सची माता ने बोल दिया था कि ये अद्वैत नहीं, ये द्वैत है। क्या? संन्यास ले ली थी अद्वैताचार्य की पीचिंग से। चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका? विश्वरूप। तो वो जाते थे क्लास में, किसकी? अद्वैताचार्य की गीता क्लास में जाते थे डेली। तो धीरे धीरे क्लास सुनते सुनते संन्यास ले ली, घर छोड़ दी। तो सची माता बहुत दुखी हो गई थी कि अब ये संन्यास लिया, ये निमाई भी ले लेगा कुछ दिन में, तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, लड़का नहीं रहेगा हमारे पास। इसलिए सची माता अद्वैताचार्य के ऊपर गुस्सा निकाली कि यदि टीचिंग नहीं देता है, शिक्षा नहीं देता, संन्यास कैसे लेता हो? इसलिए वो श्राप दे दी। सची माता ने क्या किया? मुख से ऐसा बोल दिया कि अद्वैत नहीं है, वो द्वैत है, मतलब अच्छा आदमी नहीं है, एक नहीं है, वो दोगला है। बाहर से कुछ दिखाता, अंदर से कुछ। तो ये अपराध की चैतन्य महाप्रभु जब वरदान दे रहे थे सब भक्तों को, तो एकदम क्रोध में बोले, मेरी माँ को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपराध किया है अद्वैताचार्य के प्रति। जब सची माता को पता चला कि हमको भगवान प्राप्त नहीं होंगे, तो पूछी भक्तों से, भाई उपाय तो पूछो, क्या उपाय है, क्या करना पड़ेगा? बोले अद्वैताचार्य के चरणों की धूली ले लो। क्या? हमसे बोला गया कि सची माता धूली मांग रही हो। अरे कैसी बात, भगवान की माँ को मैं क्या धूली दूँ? है? अद्वैताचार्य मना कर दिया। फिर अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे भगवान को साष्टांग, तब पीछे से जाके सची माता चरण छू ली, दंडवत लगा रहे थे जब धोखे से। तब चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, अब कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तुमको। ऐसा तो कृष्ण प्रेम नहीं था तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आ गए? कृष्ण प्रेम है तभी तो भगवान आए, पुत्र के रूप में बने। लेकिन शिक्षा दे रहे अपने लीलाओं के द्वारा। क्या? हाँ, कि अपराध से बचना चाहिए। किसी भी वैष्णव के बारे में हमें उल्टा सीधा, चाहे नया भक्त हो चाहे पुराना भक्त, हमारा ज़्यादातर अपराध कैसे होते हैं? अच्छा ठीक है, वो तो सीनियर है, कोई बात नहीं, ये तो कल ही आया है, तो उसको डांटने की इच्छा रहता है कि थोड़ा डांट दूँ मैं। क्या? थोड़ा डांट दूँ, चिल्ला दूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ समझाना प्रेम से समझाना चाहिए। नहीं तो भगवान वृंदावन है, वृंदावन में तो और जल्दी रिजल्ट आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप ज़्यादा दिन भक्तों के साथ नहीं रह पाओगे, इसलिए अपराध से बचने का प्रयास करना। अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मन में गिला नहीं होना चाहिए। क्या मेरी वजह से दुख हो रहा है किसी को? ठीक है, तो ये काम नहीं करूँगा। दुख क्यों हो किसी? ये बहुत बड़ा भाव है। क्या? यदि आप जो उन्नत होगा भक्ति में, नाम ठीक ठीक जप किया है, तो दूसरा व्यक्ति का दिल दुखेगा तो वो ऐसा कार्य नहीं कर पाता। क्या? मान लीजिए भली कुर्सी भी मिल गई आपको, लेकिन उसको लगे कुर्सी के चक्कर में इसका दिल दुखाना पड़ेगा, तो वो नहीं करेगा, चाहे कुर्सी रहे या भाग जाए। है कि नहीं? यदि पद जाता हो चला जाए, लेकिन वो देखेगा बहुत ज़्यादा अपराध वाला काम है, मैं ये नहीं कर पाऊँ, अपने को कमज़ोर महसूस करता। क्यों? उन्नत हो गया भक्ति में, दिल नहीं दुखा सकता किसी। दिल दुखाएगा तो 10 बार सोचेगा, पश्चाताप करेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल दी, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। ये भावना होना, सबकी भावना है ऐसी है। हाँ, नाम जब करोगे, भक्ति ठीक से करोगे, तो अपने आप दयालु भाव जो आपके अंदर अच्छे गुण है ना, वो अपने आप प्रकट होंगे। जैसे लोहा है, लोहा को आग में रख दोगे तो आग के गुण किस में आ जाएगी? लोहा। आप कहोगे नहीं ये आग नहीं है, लोहा है, छू के देखो, जल जाओगे आप। तो लोहा नहीं बोल सकते, अभी आग बन गया। वो क्या बन गया? क्योंकि वो अग्नि के संपर्क में चला गया। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम जपते हैं, लीला सुनते हैं, पढ़ते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो हम भगवान के नज़दीक चले जाते हैं, भगवान के संपर्क में आ गए, तो भगवान के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि वो गुण नहीं आ पा रहे, ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। लेकिन जैसे ही श्रवण कीर्तन करेंगे, पद्म पुराण में लिखा है, ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी हृदयेषु वा यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। क्या मतलब? ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, तो वैकुंठ खाली है, भगवान नहीं है वहाँ। ना योगी से हृदयेषु वा, भगवान कह रहे ना मैं योगियों के हृदय में हूँ। फिर कहाँ है आप? तो सर्वसच्चा हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में। बोलो नहीं, मैं हृदय में नहीं हूँ। यत्र मद्भक्ता गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? जब भगवान गाते हैं, गुणगान होते हैं, कीर्तन होता है, प्रवचन,
नाम गुण रूप लीला। तो क्या बैकुंठ खाली है फिर? तो बोले जा रहे नाम बसाई बैकुंठ है, क्या मतलब हुआ? अरे वहां भी गाते ही रहते हैं भक्त, इसलिए वहां भी रहते हैं। सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा क्या भाव है इस लोग। यत्र मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। सिद्धांत ये है, बैकुंठ में एक ही काम है भक्तों का, क्या? विमान मिल जाएगा आपको बढ़िया, उड़ते रहना है और गाते रहना, दूसरा कोई काम नहीं है। VIP विमान रहता है, वो मन की गति से चलता है और बस भगवान के बारे में गाते रहो, गुनगुनाते रहो, कीर्तन करो, प्रवचन करो, चलता रहता है। भूख लगती नहीं वहाँ, भूख नहीं लगती वहाँ है खाने का है, तब जो इच्छा करोगे आ जाएगा। कल्पवृक्ष है, चिंतामणि धाम। तो इसलिए भगवान का जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान रहते हैं। क्लियर फिलॉसफी नहीं, इसलिए कीर्तन करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहाँ बैठोगे ग्रुप में कीर्तन में, वहाँ भी बैठ सकते हो, लेकिन थोड़ा शादी का खतरा है, तो मंदिर में थोड़ा खतरा है, इसलिए यहीं बैठ के कीर्तन सीख लो। सुबह दोपहर में आओ, 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, अपना प्रैक्टिस करो, मृदंग प्रैक्टिस, ड्रम सीखो, करताल सीखो, कीर्तन सीखो, तो ये आप कीर्तन से जल्दी अनुभव होता है भगवान का। किससे? हाँ, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। बहुत बल दिया गया नाम संकीर्तन। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति का भी मन पिघल जाएगा, हृदय कीर्तन सुन के आनंद आ जाता है। कीर्तन विशेषकर बाहरी लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है। हमारा अपना प्रयास होना चाहिए, बाकी भगवान को वो छोड़ देना चाहिए। क्या? अपनी तरफ से हमें अपराध नहीं करना, बुरा मान गया कुछ भी हो तो भगवान अपने आप समय के अनुसार, अनजाने अनजाने जो भी अपराध होते हैं उसके लिए हम सुबह सुबह प्रणाम करते हैं। तो वांछा कल्पतरु करते हैं ना, वो किस लिए करते हैं? जो नाराज है, हमें पता ही नहीं कौन नाराज है, तो जो अनजाने जो भी वैष्णव अपराध हो रहे हैं वो हम जो सुबह प्रणाम करते हैं इसलिए करते हैं, वांछा कल्पतरु।